नमस्कार। एक अंतराल के पश्चात फिर से आपका वंश शर्मा चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मंजिल पर जाना हो तो रास्ते में बीच में ठहराव आते हैं। तो अभी हमारी मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन एक छोटा सा ठहराव था और उस ठहराव से गुजरते हुए अब अपनी मंजिल की ओर रवानगी करते हैं। और आज हम करते हैं 11वां अध्याय, भगवान का विराट रूप। तो अध्यापक महात्मा जी, ठीक है, कौन कह रहा है? अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी। श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन अर्जुन को यह बताने के लिए किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल वे ही व्याप्त है। श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई थी आपको, जैसे कि आपने बताया था नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा, तो ये विभूतियां थी। तो उनका वर्णन करने के साथ अर्जुन को बताने के लिए क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल वे ही व्याप्त है। जितना भी ब्रह्मांड, हमारा जो ब्रह्मांड है जिसमें ग्रह, तारे, पिंड, सारी ऊर्जा शामिल होती हैं, उसमें श्री कृष्ण भगवान यानी कि मैं ही व्याप्त हूँ। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, यानी कि श्री कृष्ण की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। महात्मा क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। श्री कृष्ण को वही समझ सकता है जिसको वे स्वयं समझाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। श्री कृष्ण को वही व्यक्ति जान सकता है जिसको वे, या समझ सकता है जिसको वे स्वयं समझाना चाहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं किस प्रकार से कार्य करता हूं। ये सारा जिसको श्री कृष्ण चाहते हैं समझाना, वही समझ सकता है। आप संसारिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? संसारिक ज्ञान के साथ, संसार का ज्ञान मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये संसार का ज्ञान होता है। कि बड़ों की सेवा करना, छोटों को प्यार रखना, ये संसारिक जो ज्ञान है, उनके साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं। आध्यात्मिक मतलब आत्मा, हमारी आत्मा किस प्रकार परमात्मा की ओर अग्रसर होगी, या हम ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, हमारे देवी देवता के आध्यात्मिक ज्ञान होता है ये सारा। उसको आप, हमारे जो बच्चे हैं, उनको संसार के ज्ञान के साथ साथ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी दे रहे हैं आप। यह बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही ज्ञान से युक्त बालक अच्छे मार्ग पर चल पाते हैं। जिन बच्चों को किसका? संसार का ज्ञान होता है और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, वे अच्छे मार्ग पर चल पाते हैं। अध्यापक क्या कहते हैं? महात्मा जी, यह आप जैसे ज्ञानियों की कृपा से ही संभव है। आप हमें जिस सरल भाषा में श्रीमद् भगवद गीता समझा रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ठीक है, कौन कह रहे हैं? अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी से कि आप ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ पा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है कि 18वां अध्याय मोक्ष प्रदान करने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवा देता है। ठीक है, और हम जो हिंदू, सनातन धर्म तो नहीं, हम हिंदू हैं जो सनातन धर्मी भी कह सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। दिवाकर महात्मा जी, क्या अब तक अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था? हम सब आगे जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक है, यानी कि उत्सुक माने बेचैन है। महात्मा कहते नहीं पुत्र, अर्जुन अब उस परम तत्व को और भी गहराई से जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। परम तत्व क्या होता है कि आपको पता होगा कि हमारा जो 8 तत्वों से मिलकर ये संसार निर्मित हुआ है। अग्नि है, वायु है, आकाश है, ठीक है, जल है, ये 8 तत्व मिलकर बनते हैं। तो उस परम तत्व को और भी गहराई से जानने के लिए बेचैन हो रहा था। कौन हो रहा था? अर्जुन। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को यह बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनका एक अंश में ही स्थित है, श्री कृष्ण ने क्या किया? जब अर्जुन को यह बताने का प्रयास किया कि ये सारा जो ब्रह्मांड है उनका एक अंश मात्र है। अंश माने छोटा सा टुकड़ा है। तब वह आश्चर्य में डूब गया। कौन? अर्जुन डूब गया कि सारा ब्रह्मांड उनका एक अंश है, छोटा सा तिनका जैसे होता है, उसका हल्का सा पार्ट है। हैरानी की बात थी उसके लिए। उसने अनुनय पूर्वक बोला। कौन? अर्जुन बोला विनती के साथ, हे केशव, आपने मुझ पर कृपा करके परम गोपनीय वचन कहे हैं, जिससे मेरा मोह नष्ट हो रहा है। आपने जो मुझे ज्ञान की बातें बताई हैं, उनसे मेरा मोह जो है वो नष्ट होता जा रहा है। आपने प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के संबंध में तथा अपने स्वरूप के संबंध में जो कुछ भी बताया वह सब सत्य है। आपने प्राणी किस प्रकार जन्म लेते हैं, किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, रूप होता है, ये सब मैं
जो भी आपने बताया उसको मैं मान गया हूँ और ये सब सत्य भी है। इसलिए हे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, अब मेरे मन में आपके उस स्वरूप को देखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। अब मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ। कौन सा रूप? जो आप कहते हैं जिसमें सभी जीवात्मा, परमात्मा, ईश्वर सभी स्थित है, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है तो मैं आपके उस स्वरूप को देख सकता हूँ। आपको लगता है कि आप मुझे वो अपना स्वरूप दिखा सकते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ और मैं देख भी सकता हूँ। तो मुझे अपना वह अविनाशी रूप दिखाने की कृपा कीजिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वो विनाश ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला वो रूप दिखाने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे इस शरीर में तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिख जाएगा। ठीक है, मेरे इसमें जो शरीर है तुम्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा। यानी कि आपको कह सकते हैं ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, ईश्वर, सब कुछ, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन तुम उन्हें साधारण आंखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख पाओगे। लेकिन जो तुम्हारी साधारण आम आंखें है, जैसे हम सबकी आंखें है, वैसे ही अर्जुन की भी साधारण आंखें थी, मेरे उस विशाल, विराट मतलब विशाल, उस रूप को नहीं देख पाओगे। इतना विशाल रूप है, आप उसे नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। ठीक है, यानी कि दिव्य चक्षु कैसी होती है? देवताओं की एक ऐसी आंख जिससे सब कुछ आसानी से देखा जा सके। इससे तुम मेरी ईश्वर शक्ति को देख सकोगे। मेरी जो ईश्वर मैं हूं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसे आसानी से देख पाओगे। दिव्य चक्षु मिलने पर अर्जुन ने संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर देखा। जैसे ही अर्जुन को दिव्य चक्षु प्राप्त हुई और उस जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने अपना अविनाशी रूप दिखाने का प्रयास किया, तो अर्जुन ने सारे संसार को श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर देखा। वह विराट विश्व रूप, अनेक मुख, नेत्र, अद्भुत पदार्थों, अलौकिक आभूषणों, दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित था। जो श्री कृष्ण का विराट रूप था, उसमें अनेक मुख थे। एक हमारे दो, क्या कह सकते हैं कि हम एक मुख है जिसमें दो नेत्र हैं, लेकिन उनके अनेक मुख विद्यमान थे और उनके अनेक नेत्र थे। अद्भुत पदार्थ थे, अलौकिक, मतलब इस लोक के जो आभूषण पहने हुए थे वो इस लोक के दिखाई नहीं दे रहे थे। और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सजा हुआ उनका विराट विश्व रूप था। इस विराट शरीर में अर्जुन ने देवताओं, पितरों, अपने पितरों को, मनुष्यों को, सबको देखा। यानी कि किस किस को देखा? देवता थे उसमें, वो भी दिखाई दिए उनको, अपने पितर भी दिखाई दिए और आम मनुष्य भी दिखाई दिए। इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन रोमांचित हो गए। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि किसी कोई ऐसी चीज हमें नजर आ जाए जो हमने कभी देखी ना हो, तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं और हम रोमांचित हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो ऐसे अर्जुन भी हो गए श्री कृष्ण का विराट विश्व रूप देखकर। वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से बोला, हे जगदीश्वर, यानी जगत के ईश्वर, मैं आपके उस अनंत रूप को देख रहा हूं जिसका आरंभ, मध्य और अंत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ना मुझे ये दिख रहा है कि आपका ये रूप मैं कहाँ से आरंभ करूं, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी ना जाने कितनी भुजाएं हैं, पेट है, मुख है और नेत्र हैं। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण करने वाले विश्व के रूप में भी देख रहा हूँ। मुझे आप कृष्ण रूप में नहीं दिखाई दे रहे, मुझे चक्र धारण करने वाले विष्णु के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं।